सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वरदानमर्थ संधारा रसानाम छंद सामपि मंगलाराम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् यभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वान्ताय ईश्वरम् लेज सदा शुद्धि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय। आपके पावन ग्राम रामपुर, जहां राम कथा के ये पावन धारा से प्रभावित है, उस गंगा में पानी है, इसमें संतों की वाणी, यहां वहां जो डूबता है मर जाता है वही, यहां जो डूबता है तर जाता है यही। निश्चय राम कथा के आयोजन एक कथा के आनंद लेना है। राम कथा में यही लाभ है कि आय से दुनिया भर के जिन मन है इतनी दौड़त रहे देना बोला थोड़ा शांति के प्राप्ति होते हैं। दुनिया में हर तरफ हाहाकार बचे हैं। एक कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के जो धार बहा है, तुलसीदास ने रामायण लिखी गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने का एक नौका लगा दिया। ये नौका में बैठे के मौका है और नंदियाला पार करे बर नौका की जरूरत है। और यही मौका है 3 दिन तक भगवान नाम की कथा में आपके बीच में छत्तीसगढ़ के एक से एक महाराज मंडली आई और परमंत्री अनुसार भगवान राम की कथा सुनाई, भजन सुनाई, ये सबके रसपान करना है। तो आओ हमरो मन के पावन प्रसंग है बालकांड, बड़ा ही सुंदर प्रसंग जहां ये यज्ञ हुआ थे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ना संत मन के थे एकदम सस्पेंस रखे, राज रखे कि राम जो जाते थे दुल्हा बने बढ़ जाते, ये बात का काबर नहीं बताए। वो स्वामी जी के थे मैं पहली बता दे रहे हैं, हर से चले मुनि वर के साथा। आओ ये प्रसंग पर चर्चा करबो। अगर पहली ये कथा के संरक्षक हनुमान जी महाराज जेकर महती कृपा से भगवान नाम गाथा गाय के अय वाणी ला पवित्र करे के पावन अवसर प्राप्त हुए, ओकर चरण में एक छोटा सा भजन, फिर आप सब कथा प्रसंग से जोड़बो। लाल देह लाली लसे और घर लाल वज्री दाना दलन, जय 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 साधु संत के हो रखवाले,
साधु संत के हो रखवाले, चरणों में श्यामों में बसी। काका में पधारो हे बजरंग बली, काका में पधारो हे बजरंग बली। साधु संत के हो रखवाले, साधु संत के हो रखवाले, चरणों में श्यामों में बसी। काका में पधारो हे बजरंग बली, काका में पधारो हे बजरंग पवन दुलारे, भक्त जनों
साधु संत के हो रखवाले, साधु संत के हो रखवाले, चरणों में जाऊं मैं गली गली गली। राधा में पधारो हे बजरंग बली, राधा में पधारो हे बजरंग बली, राधा में पधारो हे बजरंग बली, राधा में पधारो हे प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। 250 तो 5 और 2 7 आखिरी में सुनने ये जिन कथा है 7 फेरा कथा है। तो दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। रामचरितमानस में 4 ठन बिहाव चर्चा है। 2 ठन बिहाव सफल हो से और 2 ठन आप फेल खा गए। 1 ठन बिहाव में टूरी है राजी ऋषि, छोकरी है लेकिन छोकरा राजी नहीं हुई। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह सन जोग विधि रचहि विचारी। सुपनखा भगवान के स्वरूप ला देखी स्नातन मोहित हो गए। तो भगवान की थे राहत कर परीक्षा ले देखो कि मोर रूप ला देख के मोहित होए। तो ऊपरे मोहाए का मोह के 2 प्रकार होते, एक होते विद्या माया और एक होते अविद्या माया। भगवान सुपनखा के परीक्षा ले वर्ग थे इससे करना मैं तो शादीशुदा हूं, मोर चक्कर में जन पर मोर छोटे भाई जन बैठे ना ओखरे में जा ओखरे में चल रही यही मेरे फेल खा गए। अब लक्ष्मण में भगवान भेद देरी से तो ओखरे में रुक जाते तू हो नहीं रुकी। लक्ष्मण की थे मैं ओकर नौकर हूं, मोरसन बिहाव करबे नौकरानी कहावे, ओकर सन बिहाव करबे महारानी कहावे। अब तो महारानी बनना पसंद है कि नौकरानी बनना पसंद है। तो कहते तोर बड़े भाई तो भेजे है एक जन बाई है ऑलरेडी के तो का पता नहीं जाना हमारे दादा की 3-3 झर्री से पर मैं देखे तो नहीं 2 हो जाए काय फर्क पड़ी जाओ करे में फिर ओकरे में चल दी। भगवान के धेला प्रेम नहीं एकर अंदर में वासना है, वासना जगर मन मेरी दे वो 1 से पूर्ति नहीं हो मैं तो 4 के पास दौड़ के चले जाते हैं। इला के दे वासना और वासना से भगवान नहीं पा सके मन भाई। भगवान ला पाना है तो उपासना के माध्यम से पाए जाते। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को 4 अखियां लड़ी रह गई। भगवान राम को देखकर मां जगत जननी मोहित हो गई, लेकिन वासना की ओर नहीं वो आराधना की ओर दौड़ी, मां भगवती की ओर। सुपनखा और सीतम ही अंतर है, दोनों का राशि एक है पर स्वभाव अलग अलग है। एक वासना से वशीभूत होकर एक पुरुष से दूसरे पुरुष की ओर दौड़ती है, उसको कहते हैं सुपनखा। और जब किसी के हृदय में किसी पुरुष के लिए प्रेम जागृत हो जाए तो उसको आराधना बना लो।
यही मेरा स्वामी बनेगा। और आपकी पूर्ति करने वाली कौन है? जगत जननी मां भवानी। दौड़ के माता के मंदिर में फिर से गई तो सुबनखा के विहाव फेल हो गए। खबर लड़का पसंद नहीं करी तेकर से दाई दादा मन आजकल केवल एक देखैया भरा रद्दा देखैया नहीं। पहली जमाना में महाराजे मन ओदे गांव हवा का तोर बेटी के लेना तो देख के आजा महाराज हम तो बात थोड़े काट बोल ओकर दाई दादा तक नहीं जावे। अब दाई दादा के तो दर सके कस बैठे टूरा हो कहीं टूरी हो कहीं तब ये बात आगे बढ़ी है। लड़की राजी से लड़का इंकार कर दी बिहाव नहीं हो सके। एक में लड़का राजी से लड़की राजनीति से नारद जी देखिस विश्व मोहनी के रूप लहदर ये मोर स्त्री बन जाही तो संसार की मैं सबसे बड़े धनवान बन जाऊं गुलवान बन जाऊं रूपवान बन जाऊं। ये लड़की में तो सब वो चीज है एक ठन की कमी रही एक बार संसार के सबसे सुंदर पुरुष बनना पड़े। तो सुंदर पुरुष तो संसार के कोने भगवान है। जाता उधारी मांगो आदमी जब मति भ्रष्ट हो जाते ना तो काला उधारी मांगे गए पता है। अरे कहीं भटक गए सटक गए तो क्या करो मेरे पैसा उधारी मांग ले। शादी ब्याह जाता तो गहना गुठा उधारी मांग ले कपड़ा लत्ता उधारी मांग ले बैला भैंसा उधारी मांग ले गाड़ी मोटर उधारी मांग ले लेकिन ककरो रूप ला मांग सकबे का। अरे एक आध घंटा दे दे भाई मैं डोकरा हो गया समझी बैठ के तोर 40 साल की उम्र दे दे नहीं दे सका है। नारद भगवान में रूही मांगल गए तो रूप ला दे दे तो क्या करबे जी बिहाव कर हूं। ओहो भगवान के थे भारी बीमारी धर ले दादा किथे मैं तो तरीका से इलाज करूं जी किथे जैसे मरीज के इलाज डॉक्टर करते ना वही तरीका से तो इलाज करूं किथे मोर काम बना दी। लड़की इंकार कर दी तो दूसरा बिहाव फेल खा गया। तीसरा बिहाव जन सफल हुई सोहा बड़े बड़े बल तय करे से ब्रह्मा जी तय कर दी विष्णु जी तय कर दी तो बिहाव करे लगी। अब विनती मम सुनहु जो मुझ पर निर्णय जाय बिहाय शैलगिरी यह आशीष मोह देव। तो बिहाव करना पड़ी तो बड़े बन के आदेश मान के कौन बिहाव करिस भगवान शिव जी और स्वेच्छा से एक दूसरे को पसंद करके और धनुष के माध्यम से जो दूसरा सबल बिहाव हुई वो है भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता का। जय तो 4 बिहाव चर्चा है। तो जो बिहाव के पहली की दिन कथा है जेल्ला यज्ञ के जाते हैं ये भी यज्ञ भगवान जन है विश्वामित्र के जब यज्ञ पूर्ण करी मारी सुबाहु के मारी चला तो लंका भेज दी अभी तो नहीं मारा अभी तो काम बचे है जा सुबाहु के अंत करी ताड़का मार दी अहिल्या के उद्धार कर दी आश्रम में आगे यज्ञ रक्षा करी चिट्ठी आगे राजा जनक के कि मोरो यज्ञ पूर्ति कराना है भैया आते यहाँ महाराज जैन समान हाँ जजमान में नहीं रहे वो समान के पूर्ति करे काम का करे महाराज के। अब घर घर थोड़े ठाकुर जी रही घर घर थोड़े संग घंटी रही और महाराज घर के हैं तो कहते विश्वामित्र के पास चिट्ठी आगे दुनिया भर के यज्ञ पूर्ण करे बर ये जो जनार्दन है और जनार्दन से ही जग की पूर्ति होते तो जनार्दन लले के मोर घरा और मोरो यज्ञ के पूर्ति करा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसी चले मुनि वर के साधा। मुनि जिन्हें वर लेके जाते चल राम जी तोर बिना काम बनने वाला नहीं है तही जावे तो ये काम बनी। और जी हाँ राम चल दिस वो जगह के कहना का है भाई आज आपके जिन गांव हैं वो भी अयोध्या के समान बन गए।
जहां राम कथा के धार बहत है वो साक्षात अयोध्या है। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ा निक लागे राघव जी की गौआ बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित वध जे करनौआ बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे छोटे से लड़का बड़े और गांव के गली के अयोध्या के गली गली के लड़का मन सन खेला थे और हाथ में घूमर भर के अपन मुड़ी में खेला थे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले अग्नि भरी भरी धूरी सिर पे मेले जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में अग्नि भरी भरी धूरी सिर पे मेले जहाँ ना चले जहाँ ना चले कली की मधुआ बड़ा निक लागे बड़ा निक त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ा निक सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमत बलि करे संत समाजा हनुमत बलि करे संत समाजा सीता महारानी जहाँ राम जी है राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमत बलि करे संत समाजा हनुमत बलि करे संत समाजा राम राम रचे जहाँ राम राम रचे सोयल युमा बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे
बोलिए अयोध्या धाम की। आज आपके गांव भी अयोध्या बन गए, जहां राम कथा बात है, जहां राम जी है और जहां हनुमान जी बैठे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस। ऐसे कोई जगह नहीं है जहां राम कथा हो और हनुमान जी ना आए। दुनिया भर के राजा आवा धनुष लो उठाना तो दूर है, तिल भर टरका नहीं सके। ये पिनाक जब दधीची में देवता मन की देख जी हमला देवासुर संग्राम करना है, वृत्तासुर के संहार करना है, तो तोड़ जैसे त्यागी के जब वृत्ति का नाम है वृत्तासुर। वृत्ति मतलब आदत पड़ जाते। सुबह उठो तो हराम लगती है, सुबह उठो तो हराम लगती है, शाम को जाम की तलब लगती है। लेकिन बिहनिया उठ सकते आज के बाद दैंड है, ये भी नहीं करते। और फिर संजय दिमाग करना काम आधे भरा है भाई, आज भर। तो जो भी आदत है, राम का धम आदमी के क्या फायदा है, भागवत में क्या फायदा सुने जा, मंजन घर से क्या फायदा है, पर आदत पड़ गई है, छूटे नहीं। इसने लीला हुआ रहा है, लीला में राम लक्ष्मण माने अच्छा पाठ भी करे, लीला में मंगलाचरण चला तो इसे ओत के बेर अचानक पर्दा टूट गए, राम लक्ष्मण बीड़ी फूंकत रहा। आदत ही वृत्ति है, वही वृत्तासुर के नाम से बताए गए कि जिन आदत है वो आदत है, छूटा ही नहीं आदमी के, सब बुरे ही जाना थे और वो लग गए शरीर के संग में। को जन के नहीं छूटे भाई, ये प्राणिक संग है कि नहीं? तो वही वृत्तासुर है। तो वृत्तासुर ला त्यागना पड़ी, तो त्यागी के जब तक अस्थि नहीं मिली, भगवान शिव की उपासना करके महामृत्युंजय मंत्र के जाप करके और सहस्त्र नाम के जाप करके जिन अपन अस्थि है ना, ओला वज्र के समान बना ले। कौन है? दधीची। शिव पुराण में कथा आती है, दधीची मेरे आगे देवता मन के वृत्तासुर के मृत्यु जिन है, तोर जैसे त्यागी के अस्थि से हुई, हमला वज्र बनाना है तो तोर अस्थि ले दान करना पड़े। ठीक है दे दूं, और मोला का फायदा नहीं, ऐसे तोला जीवन के कल्याण मिली और आखिरी समय में भगवान के हाथ से तुर मुक्ति हुई। तो भगवान शंकर जब देवासुर संग्राम में जब राक्षस मन से लड़ाई करिश ना, तो देवता मन के लिए, सुरगणों के लिए ये धनुष उठाया था भगवान शिव ने। वही पिनाक है जिमा हस्ती हड्डी कम पड़ती से तो नाक लग काट के लगा दे से, तुम एक प्राण बसे से का कर दधीची के। तो दधीची देखा है जब तक भगवान नहीं आई तब तक टस के मस नहीं हुआ सीखी, वो इंतजार भगवान के करने से। एक दिन का हो, हम धनुष के लिए उठैया कोनो नहीं है, जिन जगह धनुष मारे थे जगह में भारी कचरा काड़ी सकला गए, दूरिया दूरिया बाहर रहे, धनुष का थोड़े बाहर डरे। एक दिन सीता मैया सोची मंदिर के सब जगह बढ़िया है, पर जिने में धनुष मारे तेने में धुर्रा माटी सकला गए, इससे के डेरी हाथ में उठे सब बाहरी लगावत रही। ओत के बेर जनक आ गई, ये दादा ये धनुष लइहा परशुराम ला है, चेता है धनुष ला कौन नहीं छू सके। केवल संसार में दो ही है, एक आदि शक्ति और एक शक्तिमान, जिन्हें धनुष ला उठाए के ताकत रखते।
हाँ जान गए ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदि शक्ति है। एक कारों से सहजता से बाएं हाथ से धनुष लो उठा दिस तेकर जन बिहाव कर हूं तिन शक्तिमान सन कर हूं और शक्तिमान ये धनुष लो उठाई ऐसे परशुराम बता के गे है। तो वही दिन घोषणा कर दिस जेने धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ा दी वही मोर बेटी के साथ बिहाव करे। जय हो। अब धनुष ला 10,000 राजा मन ले कहां पहुंची 10,000 हाथी में और धनुष ला के यज्ञ मंडप में रखी। सब राजा का करके हार गए, धनुष लकड़ों नहीं उठा सके। तब राजा मन सोची एक जन बोले जनक पूछ लेती आ भाई हम तो सुने रहे धनुष जी ने पहली मंदिर मेरी से तब मंदिर में यहां कैसे आए। तो बोले है कि 10,000 हाथी के साथ में राजा जी जिन्हें खिंचवा के ये यज्ञ मंडप में लाए। यही बात पहली बता देते। ऐसे करो 10,000 हाथी जब का ताकत है एक राजा में एक हाथी के ताकत है। तो 10,000 मिलके चलो कोशिश करो। भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठावन डरे नहीं टारा। एक आकर बेटी है एक नाम है भूमिजा, माता का नाम है भूमिजा। ये भूमिल प्रगट हो है तो जब तक अगर महतारी के मन नहीं रही तब तक कैसे बन जबे दमान है कि नहीं। महतारी के भी मन होना चाहिए। तो महतारी देखा है रिकॉर्ड चले सबके, जैसे क्रिकेट मैच होते तो रिकॉर्ड चलते नहीं, खिलाड़ी बैटिंग करे लाते बॉलिंग करे लाते अत का मैच खेले अत का रन बना है अत का औसत है अत का विकेट ले है साइड में दिखाते कंप्यूटर में। तो वैसे जैसे कोई राजा आतीस ना तो दिखाती अतका लड़ाई लड़े है अतकम जीते है अतकम हारे है अतकम छोड़ के भागे है अतका एक रानी है अतका एक राज्यपाल है अतका एक बेटा है अतका एक नाती है। ऐसे ओकर चारण मन बंदी चारण मन ना ओकर गुणगान करे। तो माता पृथ्वी विचार करे मोर बेटी के लेक नहीं है तो मोर बेटी के लेक नहीं है एक स्थिति धनुष से चिपका के धर है। दो कथा आते एक आते भूमि न छाड़त कपि चरण देख रिपु मत बल भाव। दूसरा लंका में जब सीता जी दाम लगाते ना अंगद जी महाराज वो समय कथा थे जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती नहीं कत को ताकत भर फेंक तो जत के ताकत होत के जाही। ओकर बाद धरती माता स्वयं अपने तरफ खींच लेती है। तो यहाँ तो कर बेटी का सवाल है तो कटका ताकत से पकड़े हुई एक शक्ति कोनो टस से मस नहीं कर सकते। 10,000 एक साथ कोशिश कर ली और नहीं हटीस। जय हो। तब राजा के थे गड़ा गड़बड़ कर रहे। मैं तो सोच रहे विश्वामित्र के साथ जना है वही जगत के पालन हारे वही शक्तिमान है। अब बोला उठाना जरूरी है कि नहीं। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा खंडन करके देखो पक्षपात की बात नहीं अपना विचार हम कहते हैं। सभा में राम जी बैठे लक्ष्मण जी भी है विश्वामित्र जी सब हार गए जनक के थे। और जब तक मैं पुकार नहीं करूं कत को बड़े ज्ञानी है जब तक भगवान ने पुकार नहीं करवे तो काम बनने वाला नहीं है। अमन की दिन दया कर भगवान दया कर दया कर दया कर दया कर। तो भगवान के थे काग हम याद तो कर ले दया याद में कोई अंतर नहीं। ओहिल पलट दे तो दया बन जाते ओहिल पलट दे तो याद बन जाते। आज राजा जनक रा अहंकार से आज पर अहंकार टूट गए कि इसके संसार में अब कोई साधारण मनुष्य जो ने मोर नैया पार लगाने वाला नहीं है मोर प्रण के रखने वाला तो केवल नारायण है। देवता बन के पुकार कर देवता मन पहचान रही दानव पहचान रही मनुष्य पहचान रही।
अब मोर कल्याण तो केवल नारायण के हाथ में है, इसलिए नारायण से पुकार किया जाए। जय करुण पुकार से भगवान दया करते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जान, बोले अति स्नेह में बान। विश्वामित्र के बारे में कथा देखो, स्वामी जी लिखते कि वो बैठे बैठे घड़ी देखा थे कब सही टाइम है। तो कहा हुई स्थिति, रावण आ गए, रावण उठाए कोशिश करी नहीं उठा सकी, लौट के लंका गए। लंका में सब देवता मन लगे थे। जेनहना राम और सीता के मिलन में ब्रेक लगा दी, रोक लगा दी, धनुष लतोड़े से राम ले बचा ली, बोला मैं अपन जेल से आजाद कर दूंगा। राहु सुंदरी, राहु धरती के नीचे 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 आके कहां बैठ गए, जे मेरे धनुष रिश्ते मेरे बैठ गए। दुनिया भर के राजा महाराजा देव दानव किन्नर सब अब उठा के देखिए, सब फेल खा के अब राजा जनक की सुबन कोई काम के नहीं आओ, जाओ अपन अपन घर लौट जाओ। लगते भगवान मोर बेटी के बिहाव लिखे नहीं है, प्राण ला तो मैं तोड़ाऊ नहीं, बिहाव लिखे नहीं है। उत्कल राहु सुनीस के थे मोर काम बन गए, राजा जनक के दरबार के कोनो राजा नहीं तोड़ सकी धनुष ला, ऐसे के लहूट के आ गए। किथे महाराज वो बिहाव नहीं हो सका, धनुष ला कोनो तोड़े नहीं सका, राजा रोवत रही से मैं आ गए। तो धनुष कैसे है जी, धनुष ला देखे नहीं हो, मैं तो धरती के भीतरी भीतरी गिरे हूँ, कहीं काम करनी है, जेल में डाल दोगे। शनि के थे मैं तो काम करूं इससे किए, तो शनि के थे मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा, तो आकाश मार्ग से जा रहे तो शनि के दादा कौन है, सूर्य। सूर्य एक दो बेटा है, एक शनि एक यमराज, दोनों संग मितानी नहीं करना है कि दोनों खतरनाक है। तो शनि जाग रहा है, सूर्य देखी से काबले जेल छूट गए। इतनी आ रहे कि थे काय 15 अगस्त से 26 जनवरी तो बांचे किसी तरह जेल छूट गए थे। अरे विशेष ऑफर में छूटे हो, जमानत में हो भी थे। कैसे मैं जात हूं, कहा मैं जनकपुर जात हो और राम सीता के मिलन नहीं हो जाओ, तब मैं 22 जब बरी हो जाऊं रावण तरफ से। अच्छा अरे तू उकरे मिलन हो ही तबे तुहर मन के परमानेंट तुहले छुट्टी हो ही रे विप्रधेनु सुर संधेन मनुज अवतार। ओला दुनियादारी मैं नहीं जाना, मैं परमानेंट अपने देखा था, मोल दुनिया नहीं देखना है। लोक कल्याण से मतलब नहीं, बोला स्व कल्याण से मतलब है मैं जात हो और राम से तक बिहाव नहीं हो दो, ओकर पहली दृष्टि डाल के वो धनुष लग तो डरो के। अच्छा झंझा बेटा कि मैं जाऊं, झंझा बेटा मैं जाऊं, दोनों में लड़ाई मार दिया आकाश में। अब विश्वामित्र नहीं हाथ बैठे बैठे देख से दादा कहे आगे शनि आगे तो पूरा मामला गड़बड़ा जी। ऐसे कि गायत्री मंत्र के द्वारा यहां से सूर्य देव ताकत मिले थे, तो सूर्य देव जो ताकत मिलते गायत्री मंत्र के द्वारा। सनातन मंत्र है गायत्री मंत्र से सूर्य देव भगवान ताकत दी, और सूर्य देव भगवान जिन्हें शनि बंदी बना दी। भगवान विश्वामित्र विचार करते अभी शनि बंदी है, हो सका छूट जाही, छूटे पहले भैया मैं धनुष ला तोड़वा देता हूं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले वचन स्नेह अति स्वामी। देख राम जी ये टाइम है, खड़ा हो जा। जय हो उठहु राम भंजहु भोचापा, मिटहु तात जनक परिताप। वो ज्ञानी है, लेकिन आज ज्ञानी के मन में भी ग्लानि हो गए। तो आज हे राम जी आप तो ज्ञान हो विग्रहवान धर्म, रामो हो विग्रहवान धर्म। तो ऐसे करो ये राजा जी के जिन ग्लानि है बोला मिटा दो, तत्काल जाओ और गुरु की आज्ञा मिल जाए तो।
और गुरु जी की आज्ञा से राम जी फिर धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो गए। आओ एक भजन। अरे आए हैं सो जाएंगे, अरे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, अरे एक बंधे जंजीर। ये जिंदगी मिले पर भाई किराया घर है, ये जम्मो समाना है तीन किराया माँ है, पानी गिरी सब भर भर ले पर अपन घर भाग जाइए। उन्होंने कहा है दरी फीलत है, और घर के दरी रहता ये तो दम और दरी फील जाही, मैंने दरी सकेला ऐसने घर लेकर रायपुर में पढ़त रहा है, महीना महीना सेठ आवे कहा किराया दे बाबू रे, ये महीना किराया दे, ये महीना किराया दे, 4 महीना हो गए किराया नहीं पटा दे। बाप ला फोन लगा, बाप के दे 15 दिन रुक, धान बेचा गए और जैसे खाता में पैसा ही तो मेरे भेज दू। नहीं माने दादा 2 दिन के टाइम दे है, अगर 2 दिन में पैसा नहीं देवे कापी किताब झोला झगड़ी बोरिया बिस्तर सब रोड में फेंक दोगे के धमकी दे गए। दादा कहां लाऊं बेटा, ऐसे कर नहीं व्यवस्था कर ले। 2 दिन के बाद सेठ है खटाखट 4000 रुपया 4 महीना किराया गेंदे तो दादा इसका जी पैसा दे पर नहीं आए, कोनो संगवारी मेरे मांगे इसका नहीं मांगे, तो तोर मेरे पहली ली इसका नाराज थोड़े हो गए, मैं का बार नाराज हूं जी, मोर पैसा मिल गया। गुस्सा में थोड़े, अरे नहीं गुस्सा हो और घर में थोड़े निकाल में नहीं निकाला, तोरे 2 ठन पंखल बेच के दे हूं। किराया सामान में ज्यादा मुंह करना बेकार है, ये जिंदगी ही किराया के भाई। जिंदगी की किराए कदर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी मौत देगी तुम्हें कभी सारा, मौत देगी तुम्हें कभी सारा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत देगी तुम्हें कभी सारा, मौत देगी तुम्हें कभी सारा, जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दिखा रहा है। अरे मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। जिसके लिए सारा जीवन गवाया, जिसके लिए सारा जीवन गवाया, चला गए तुमको जाते जाते। पाँव थक जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, पाँव थक जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। साथ देता नहीं किसी का
सच्चा साथी तू अपना, आए जवानी है पल भर तू अपना, ओ मेरे सच्चा साथी तू अपना। चोट न पहुंचे तेरी बातों से, अरे चोट न पहुंचे तेरी बातों से, इतनी समझदारी रखना। पल भर की है जोशे जवानी, पल भर की है जोशे जवानी, बुढ़ापे की तैयारी रखना। ये जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। आए जवानी है पल भर की सपना, ओ मेरे सच्चा साथी तू अपना। जवानी तेरी गली को, जवानी तेरी गली को, हर हाथ मलना पड़ेगा, बोल सियापति रामचंद्र की जय। ये धनुष, धनुष जो है भगवान शक्ति है, उस शक्तिमान न मिलाए कि यह शक्ति केंद्र है। जैसे रामायणिक मन के बने बने नहीं, शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र में सब मिलते तो आपस में चर्चा करते, और आपस में चर्चा करके एक दूसरे की कमजोरी बताते, भाई ये प्रसंग में मैं दिल में नहीं पकड़ पाऊं, तुम बता देते, है कि नहीं? तो वही प्रकार से शक्ति और शक्तिमान के मिलन के ये शक्ति केंद्र है धनुष। और मिथिला जन है मन के भूमि है, और शक्ति के जन स्थल है वो मन से संबंधित है। मैं तरियल नहाक दूंगा, मन में अगर ठान ले ना तरियल नहाक दो तो नहाक डर गए। ऐसने एक शर्त लगे, ये तरियल नहाकी और तरियम रहा 10 ठन मंगर, ये तरियल नहाकी 1 लाख रुपया इनाम मिली। ऐसे एक जन पाक खड़े खड़े दिखा था, तरियल नहाकी तो 1 लाख रुपया इनाम मिली। पीछू को दिल को नहीं धक्का मार दी सोला, वो हड़बीड़ी 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 हड़ी ले दे में वो पूरा निकली। माने पढ़ी भाई थे तरियल नहा के 1 लाख रुपया धर होती घूम के, पर मोल धक्का कौन मारेगे तो करवाई के थे कहीं काम के नहीं आए, दोनों को 1 लाख रुपया फायदा हो गया। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जी, तो मन ला पलट दे बेटा नम नम, जब तक नम नहीं करवे तब तक शक्ति और शक्तिमान, भक्ति और ज्ञान मन में एक साथ इकट्ठा होने वाला नहीं है। एक स्थिति सुमन वाटिका, सुमन अच्छा मन जो कर रहे थे ना, ओकरे में ज्ञान और भक्ति एक साथ प्रकट होते। कहां प्रकट हुए भगवान एक साथ? 2 वाटिका कथा है, एक है पुष्प वाटिका जिला सुमन वाटिका भी कहते हैं, एक है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में भक्ति जिन है दुखी अवस्था में बैठे हैं, काबर के वो हम मोह के राज है, और जी हाँ मन में मोह के राज थे, गो गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जाने लगाए। तो मोह के राज्य में भक्ति दुखी रहते, और जहां पे मन में संकल्प है कि ज्ञान और भक्ति ला मिला के रहूं, ऐसे ज्ञानी पुरुष जनक जी, जनक जी के राज में आज ये संकल्प पूर्ण होने वाला है, और ज्ञान और भक्ति का जब मिलन हो जाएगा, शक्ति और शक्तिमान का मन में संकल्प हो जाएगा, तो हमारे जीवन से भी फिर मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकारा पकारी जीत काम विश्राम हारी।
ये तीनों के नाश करे बर ज्ञान और भक्ति चाहिए। हनुमान जी ले पहली ज्ञान के दर्शन हो गए, भक्ति देखे नहीं है। ज्ञान भर मिले से काहे नहीं हुए। जब तक तो मन में भक्ति नहीं रही, ये ज्ञान जिन्हें सफल होने वाला नहीं। कत ज्ञान जान ले, भक्ति जरूरी है। एक सती हनुमान जी ले बोले, पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुला। भगवान की सेती धार मुंदरी लागे थे और सीता जी लेके देवे के थे। हनुमान जी को सेदरे आज का बड़ खाम बोल दे दिस। अब ये कौन समुद्री है? राम नाम के मुंदरी है। कौन में धरा दादा? हर एक जगह भी तो इंपॉर्टेंट रखते, महत्वपूर्ण रखते। अगर मुष्टिका में धरा दो तो लंकनी लागे जाके एक मुटका मारे लगी, मुटका मारा तो बड़ा छटाक के। अक्षय कुमार मिल ही गदम बांध, गदम मारत मारत उती भटक गए। पांव में तो पहने रखे नहीं जा सके। सागर लांग के जाना है, कोनो में पर्वत धरना है, कोनो में तैर के जाना है, कोनो में रुड़ के जाना है। तो वैसे कौन सी जगह है जहां राम के नाम की मुंदरी धरो? थेला अपन जीवे में धर मुंह दबाली। राम नाम मनि दीप धरू, जी हदेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चहस्यु जिया। तो राम नाम धरना है तो ये जीव में धर, थैली में धरे को है, किताब में धरे को है। धरना है तो जीव में धर। आज राजा जनक विचार करी, इसके ज्ञान तो सदा दिन है, लेकिन राम जी को साक्षात दर्शन करना है, राम जी को देखना है, राम जी को पाना है। एक स्थिति और धनुष यज्ञ की रचना कर इसके नारायणी और नारायण के मिलन हो जाए। एक से ज्ञान कब प्रसन्न हुई? जब ज्ञान प्रसन्न हुई, जब भक्ति के साथ मिलन हो जाए और जीवन से मोह के अंत हो जाए। एक स्थिति राजा जनक के संकल्प ली और संकल्प के माध्यम बनी से धनुष। कई जन संत मन के थे धनुष जने अहंकार, सात्विक अहंकार, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन अहंकार रामचरितमानस में बताए। सतोगुणी अहंकार के रूप में धनुष ल बताइस और रजोगुणी अहंकार के रूप में बाली बताइस और तमोगुणी अहंकार के रूप में कुंभकर्ण ल बताइस। तो तीनों कौन तोड़े हैं? रामे तोड़े। अहंकार के तोड़ने वाला राम जी। आज राम जी के हाथों से धनुष टूटेंगे और शक्ति और शक्तिमान के मिलन होंगे, तब जगत में खुशियां बहेगी। और इस जीवन में, हमारे में जीवन में ये अनमोल जीवन है मेरे भाई, ये अनमोल जीवन में खुशी बनाओ और राम नाम गा के अपने जीवन को सफल बनाओ। आओ एक छोटा सा भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं।
कमाई कर मेरे भाई पता नहीं जिंदगानी कमाए कर ले भाई पता नहीं तू है बुलबुला पानी का करेगा जवानी कमाई कर मेरे भाई पता नहीं जिंदगानी कमाए कर ले भाई पता नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी जय जय श्री सत्संग में जाया कर गीत हरि के गाया सत्संग में गाया शाम सवेरे बैठ के बंदे जान को सत्संग में जाया कर गीत हरि के गाया शाम सवेरे बैठ के बंदे जान को आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी प्रकार से आप सब राम रस